तो नमस्कार। आरपी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस समय हम सभी लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। तो इसमें महर्षि पाणिनि ने व्याकरण को संक्षेप में करने के लिए 6 साधनों को अपनाया है, जिसमें से 4 साधन के विषय में पढ़ चुके हैं, जो प्रत्याहार, अनुबंध, गण और संज्ञा थे। 5वां भाग है अनुवृत्ति। तो इस वीडियो में अनुवृत्ति 5वें भाग को देखेंगे, जो है कि अनुवृत्ति किसे कहते हैं। कि सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति 5वीं प्रणाली है। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक रहता है जब तक कोई दूसरा सूत्र नहीं आ जाता है। जैसे तस्य विकारः, तस्यापत्यम सूत्र है। 6ठा साधन है पूर्वात्रा सिद्धम। सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद सिद्धा त्रिपाद्यम अपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। अर्थात 7.25 अध्यायों के प्रति 3 पादों के सूत्र असिद्ध होते हैं। त्रिपादी में भी पूर्व सूत्र के प्रति परवर्ती सूत्र असिद्ध होता है। तो ये व्याकरण को संक्षेप में करने के लिए 6 साधन हुए। अब आगे देखते हैं कि व्याकरण में त्रिमुन कहे गए हैं। तो त्रिमुन में महर्षि पाणिनि के विषय में पढ़ चुके हैं। आगे आते हैं कात्यायन। तो कात्यायन क्या करते हैं कि अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक वृत्ति लिखे हैं और कात्यायन को बर्रुच कहा जाता है। इन्होंने 4000 वार्तिकों की रचना की है। 700 से अधिक सूत्रों की बिना दोष दिखाकर सुंदर व्याख्या किए हैं। 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है। लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किए हैं। कात्यायन के वार्तिक श्लोक एवं गद्य दोनों में मिलते हैं। कात्यायन दाक्षिणात्य थे, प्रिय तद्धिता दक्षिणात्या। महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है कात्यायन वाजसनेयी प्रातिशाख्य के प्रणेता थे। इनका समय यानी कात्यायन का समय 400 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के मध्य है। वार्तिक के अतिरिक्त इनके द्वारा एक ग्रंथ स्वर्गारोहण काव्य की रचना की गई है। यानी महर्षि कात्यायन यानी बर्रुच के ये ग्रंथ स्वर्गारोहण काव्य भी मिलता है। आगे पतंजलि आते हैं। पतंजलि को शेषनाग का अवतार बताया गया है। महर्षि पतंजलि महर्षि पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य में ही होता है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को त्रिमुन कहा जाता है। पतंजलि का समय 150 ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी माना जाता है। ये पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग राजा के दरबार में विराजमान थे। इनका निवास स्थान संभवतः गोनर्द आधुनिक गोंडा था। इनकी माता का नाम गोड़िका था, यानी पतंजलि की माता का नाम गोड़िका था। पतंजलि की रचनाएं महाभाष्य, योगसूत्र तथा महानंद काव्य है। महर्षि पतंजलि की महाभाष्य, योगसूत्र तथा महानंद एक काव्य भी है। तो ये त्रिमुन हो गए। अब आगे आते हैं कुछ विविध में देखते हैं, जो ऑनलाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में देखे जाएंगे। तो 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर काशिका नामक टीका लिखी गई। यानी अष्टाध्यायी पर जयादित्य और वामन की टीका का नाम है काशिका। जयादित्य का समय 660 ईस्वी है। काशिका पर न्यास नामक उप टीका जिनेन्द्र बुद्ध ने लिखी। काशिका पर पदमंजरी नामक टीका, काशिका पर पदमंजरी नामक टीका हरदत्त ने लिखी। महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में दार्शनिक विवेचन किया है। वाक्यपदीय में 3 कांड आगम, वाक्य, परिकीर्ण हैं। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय पर सोपज्ञ नामनी टीका लिखी।
भर्तृहरि ने महाभाष्य पर महाभाष्य दीपिका तथा कैयट ने प्रदीप नामक टीका लिखी है। यानी प्रदीप किसकी रचना है? तो कैयट की। कैयट का समय लगभग 1100 ईस्वी है। कैयट काव्य प्रकाशकार मम्मट के भाई माने जाते हैं। भर्तृहरि की अन्य रचना नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक है। आगे है विमल सरस्वती ने सन 1350 ईस्वी में रूपमाला नामक ग्रंथ लिखी। रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रक्रिया कौमुदी रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रक्रिया कौमुदी ग्रंथ लिखे। सन 1930 ईस्वी के लगभग भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो भट्टोजी दीक्षित की रचना है। भट्टोजी दीक्षित शेष कृष्ण के शिष्य थे, यानी भट्टोजी दीक्षित के गुरु शेष कृष्ण थे। भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं सिद्धांत कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका लिखी है। भट्टोजी दीक्षित ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नाम की विस्तृत टीका लिखी है। भट्टोजी दीक्षित के भतीजे कोंड भट्ट ने वाक्य विन्यास एवं दार्शनिक विवेचन संबंधी व्याकरण भूषण नामक पुस्तक लिखी। भट्टोजी दीक्षित के गुरु भाई पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा पर मनोरमा कुछ मर्दिनी नामक टीका लिखी है। यानी मनोरमा कुछ मर्दिनी नामक टीका किसकी है? तो पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। बोपदेव ने मुक्तिबोध, सर्ववर्मा ने कातंत्र एवं चंद्रगोमी ने चांद्र व्याकरण लिखा है। नागेश भट्ट ने प्रौढ़ मनोरमा पर शब्द रत्न तथा शब्द कौस्तुभ पर बिस्मी नामक टीका लिखी है। नागेश भट्ट के अन्य ग्रंथ व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, शब्देन्दु शेखर तथा परिभाषेन्दु शेखर अति प्रसिद्ध हैं। आगे है सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में वरदराज आचार्य ने लिखी है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो वरदराज की रचना है। यह व्याकरण में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम ग्रंथ है। वरदराज आचार्य के अन्य ग्रंथ सार सिद्धांत कौमुदी एवं गीर्वाण पदमंजरी है। 470 ईस्वी के लगभग बौद्ध पंडित चंद्रगोमी ने पाणिनि के व्याकरण के आधार पर ब्राह्मण प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण बनाया। इसमें लगभग 3100 सूत्र हैं। ईसा की पहली शताब्दी में सर्ववर्मा ने ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना की है। बोपदेव वैष्णव थे। इनके व्याकरण मुक्तबोध में 1200 सूत्र थे। अनुभूत स्वरूपाचार्य के व्याकरण सारस्वत व्याकरण में 700 सूत्र थे। सारस्वत व्याकरण पर 17वीं सदी में रामाश्रम ने सारस्वत चंद्रिका नामक टीका लिखी है। सारस्वत चंद्रिका नामक टीका किसकी है? रामाश्रम की। प्रत्यय सदा बाद में जुड़ते हैं और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। केवल तद्धित का एक प्रत्यय बहुच ऐसा प्रत्यय है जो ईसद समाप्ति अर्थ में शब्द के पहले जुड़ता है, जैसे बहुतृण आदि। अचोड़ित अर्थात इत और ऋत प्रत्यय बाद में रहने पर पूर्व में आने वाले अजंत अंग के स्वर की वृद्धि हो जाती है। इसके अनुसार ह्री के आगे ऋत के आने पर ह्री के री में वृद्धि होकर आर हो जाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्राकथन का ये चौथा भाग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का संपूर्ण प्राकथन का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यदि आप चाहेंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।